हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। और ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो इंजीनियरिंग कर रहे हो। देखो, इस वीडियो को बड़ा अच्छे से देखो क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो पक्का इस वीडियो को देखो। देखो, पहला एक बात ध्यान रखना कि लोग कहते हैं कि ये देखो हमने इंजीनियरिंग लिखा, और ये इंजीनियरिंग पे बहुत सारे मेम बनते हैं। ये तो तुम देखते हो कि भाई इंजीनियर्स के पास जॉब नहीं है, ये है वो है, बहुत कुछ तुम्हें सुनने को मिलता है जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक ना? प्रॉब्लम क्या है समझना पहले। क्या है इस प्रॉब्लम, क्यों हो रहा है कि इंजीनियर को क्यों नहीं जॉब मिलता है, इस पे पहले बात करते हैं। क्योंकि हमसे ये समझो, इसको समझो, ये है इंडस्ट्री। ठीक ना? तो इंडस्ट्री जो है हमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है। ठीक? हमसे कुछ इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है, और जब हम इसका एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो ये हमें जॉब नहीं देगी। ठीक ना? समझ लो कि अगर तुम किसी के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करते हो तो वो तुम्हें जॉब नहीं देगी। 100 बात की एक बात है। सिंपल, जैसे कि तुम्हारी अगर कोई गर्लफ्रेंड होगी, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, गर्लफ्रेंड के एग्जांपल से लेते हैं कि गर्लफ्रेंड के बहुत चीज़ें, बहुत सारी बातें होगी। मान लेते हो उससे तुम्हें बात करना है, कॉल करना है, और बहुत कुछ होता है जो तुम जानते हो। अगर तुम उसको फुलफिल नहीं करते हो तो तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड नहीं होगी। ठीक ना? तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। तो अब इस समझना बात को कि तुम्हारा क्या है, तुमने यहाँ पे एडमिशन लिया, ये तुम्हारा एडमिशन पॉइंट है। ठीक ना? और तुम्हें यहाँ पे डिग्री मिलेगी। ठीक ना? तो ये पीरियड जो है वो 3 से 4 साल का है। 3 से 4 साल का है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा पीरियड है, 3 से 4 साल बहुत ज़्यादा होता है, और इतना दिन में हम बहुत अच्छा कुछ कर लेंगे, ये तुम्हें लग रहा होगा, जो कि तुम्हारी गलत फहमी है। इसको बीतने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, इसको बीतने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आज तुमने एंट्री की हो, जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम्हारे पास डिग्री तुम्हें मिल जाएगा, और तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई अब क्या करना है। तो जो बच्चे पहले से तैयार नहीं हैं, पहले से तैयार नहीं रहते हैं फ्यूचर के लिए, तो उसे ही प्रॉब्लम होता है। उसी वो इंजीनियर जो होते हैं उसे दिक्कत होती है। वो पहले से तैयार नहीं है, वो इस गेम में है ना, सेमेस्टर वाले गेम में फंसा हुआ है। बात को समझना, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक ना? मैं सारे स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ कि बच्चे क्या होते हैं ना, अभी तो तुम्हारे सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा। क्या होता है कि एडमिशन के बाद और डिग्री के बीच में हमारे पास जितना टाइम होता है ना, उसमें हमारा सेमेस्टर आते हैं। ठीक ना? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सेमेस्टर आते हैं। अब हम क्या होते हैं ना, ये सेमेस्टर के गेम में फंसे हुए हैं कि सेमेस्टर निकल रहा है, सेमेस्टर निकल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, और जब ये एंड होता है तो हमें मालूम चलता है कि हमने कोई स्किल लिया ही नहीं। स्किल लिया ही नहीं। और कंपनी को स्किल चाहिए, किसी भी चीज़ को एक स्किल चाहिए, तुम्हारे पास है या नहीं? तो आप बोलोगे कि सर ये स्किल कहाँ से लेंगे, हम ले लेंगे ना, अभी सब बोलोगे कि सर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट दोस्त ऐसे नहीं लिया जाता है। अब समझना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है तुम्हारे पूरे इंजीनियरिंग के फेज का, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वो होता है एंड सेम, एंड सेम एग्जाम, एग्जाम टू नेक्स्ट सेम। ये ये जो तुम्हारा 2 महीने का टाइम होता है ना, 1 to 1.5 मंथ का जो टाइम होता है, ये बहुत बड़ा टाइम होता है। और अगर इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो लगभग 6 मंथ का तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। इस 6 मंथ को जिस बच्चे ने यूज़ किया ना, वो इंजीनियरिंग करने के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, उसे कभी नहीं लगेगा कि वो इंजीनियरिंग करके गलती किया है। यही जो वही एंड, ये जो एग्ज़ाम अभी तुम्हारा एंड होगा, एग्ज़ाम के बाद का जो समय होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है। अब तुम बोलोगे कि सर ये समय को यूज कैसे करें, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस समय को कैसे यूज़ करना है। इस समय को 2 तरीके से यूज़ करना है, देखना, ध्यान से देखना। ठीक ना? पहले पहला पहला जो मैक्सिमम बच्चा करता है, इस जो अभी कर रहे हो तुम, वो कर रहे हो कि तुम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आइदर तुमने अपना टारगेट गेट को रखा है, ओके, या तो गेट को रखा है, या ईएससी को रखा है, या फिर तुम किसी जनरल कंपटीशन को रखा है। ओके, जनरल कंपटीशन को रखा है, किसी ने कैट को रखा है। ठीक ना? तो ये सारा जो तुम्हारा टारगेट है, इसमें से कॉमन टारगेट जो है बच्चों का गेट होता है, मैं उसकी उसकी भी बात करता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, इस 2 महीने में, 2 मंथ में तुम्हें एक टारगेट बनाना है कि गेट का एटलीस्ट 2 पेपर हमें इन डेप्थ कंप्लीट करना है। 2 पेपर इन डेप्थ कंप्लीट करना है, कहाँ से? ऑनलाइन सोर्स से। ऑनलाइन सोर्स से तुम्हें कंप्लीट करना है, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देख के तुम्हें कंप्लीट करना है। और तुम्हें पता चल गया होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, बहुत सारे है। एनपीटीएल अगर देख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं देख सकते हो तो बहुत सारी गेट का चैनल है, वो पढ़ाते हैं, गेट एकेडमी है, और भी बहुत हैं, वो पढ़ाते हैं, तो वहाँ से तुम देख सकते हो जो बच्चे ये कर रहे हो। अब देखो, जो बच्चे गेट के लिए कर रहे हो, अब कुछ बच्चे हैं कि वो, उसको यही नहीं पता है उसको करना क्या है आगे।
तो देखो तुम इस 2 महीने में क्या करो ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये कॉमन है जो कि सबको करना चाहिए, तुम एटलीस्ट एक कोडिंग पेपर कोई पढ़ लो, कोडिंग एक करके रख लो। देखो ये तुम्हारे लिए अंत में ना हथियार बनेगा, याद रखना, ये हथियार बनेगा, हथियार बनेगा। ये करके रखोगे ना, बहुत कॉन्फिडेंट में रहोगे। अगर तुम हर सेक्टर में फेल कर जाते हो ना, हर सेक्टर में फेल कर जाते हो ना, तो भी अगर तुम्हारे पास ये हथियार रहेगा ना, तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। कोडिंग कर लो दोस्त इस सेमेस्टर के बाद, आइदर सी और सी प्लस प्लस, ठीक ना। ये एटलीस्ट तुम 2 महीने में सीख सकते हो। हर ब्रांच के बच्चे के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये 2 महीने में ये 2 पेपर में से कोई एक पेपर सीख लो। और जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं यार, तुम तो जावा भी जानते हो, जावा पे ही मेहनत कर लो अच्छे से। देखो जो कंप्यूटर साइंस के हो वो तो पक्का जो है ना, डीएस और एल्गो, डीएस एल्गो इसको मत छोड़ना, इसको पक्का करना। बाकी ब्रांच के बच्चे के लिए है कि वो सी सी प्लस प्लस अभी करके फिलहाल तैयार रहो, ठीक। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात ये है ना कि देखो, फिर से समझना कि तुम्हारा जो सेमेस्टर का ये फेज है, ये पॉइंट है, अभी तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम एंड के बाद यहाँ पे तुम हो एग्ज़ाम एंड पे, और ये तुम्हारा नेक्स्ट सेमेस्टर है दोस्त। ये टाइम जो है ना, मस्ती का टाइम नहीं है, ये मस्ती का टाइम बिल्कुल नहीं है। यही टाइम है तुम्हारा पढ़ने का। बाकी जब तुम कॉलेज ओपन हो जाएगी ना, जब तुम कॉलेज ओपन होकर कॉलेज में जाओगे तो मस्ती करना ना, क्लास जाना, मस्ती करना, जो करने का है करना। लेकिन सेमेस्टर के बाद का जो ये टाइम होता है ना, ये तुम्हारा है, और इसको बिल्कुल यूज़ करो। अगर कोई बच्चा दिल से इस टाइम को यूज़ करता है तो मैं उससे वादा करता हूँ कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तुम्हें अपना एक वो बताता हूँ, इंसिडेंट बताता हूँ, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ठीक ना। मुझे आज भी वो दिन याद है जो कि मैंने किया था अपने टाइम में, एंड आई एम टोटली बहुत कॉन्फिडेंट फील किया था उसको करने के बाद। मैं एक बार क्या हुआ था ना कि दिवाली से, सॉरी, दुर्गा पूजा से और दिवाली का बीच का छुट्टी होता है ना, नहीं नहीं, दिवाली से छठ के बीच का छुट्टी होता है, दिवाली से छठ के बीच का छुट्टी था। ये लगभग 10 से 15 दिन का गैप था कॉलेज में, ठीक ना। हमारा हॉस्टल बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, तो लेकिन मैं हॉस्टल से नहीं गया था, मैं हॉस्टल में ही रहा था। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस 15 दिन में जो मेरा एक पेपर तैयार हुआ था उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम, इस कंट्रोल सिस्टम को मैंने इतना डेप्थ में एनपीटेल से पढ़ लिया था कि मुझे लगता था कंट्रोल सिस्टम मेरा बहुत ही ईजी सब्जेक्ट हो गया। बाद में वैसे भूल गया मैंने फील्ड चेंज किया तो बहुत चीज़ें भूल गई, कोई बात नहीं, वो अलग चीज़, अलग केस है। बट मैंने इस 15 दिन का जब यूटिलाइज किया ना, तो मेरे कंट्रोल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो गए। और उसके बाद जब मैंने कॉलेज में फिर से सेमेस्टर एंट्री हुआ था, तो जब कंट्रोल सिस्टम हमारे सेमेस्टर में आया था तो हमें पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। कंट्रोल सिस्टम, कोई कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल सिस्टम, ये सब पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ा, ऐसे ही निकल गया सेमेस्टर। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो छुट्टी का टाइम होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो अभी जो तुम्हारा सेमेस्टर के बाद का छुट्टी होगा, प्लीज़ मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे भाई बहन, जो भी हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, इसका प्लीज़ यूज़ करना। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, एक चीज़ और याद रखना कि एक बात हमेशा याद रखना, तुम किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करो, तुम यूपीएससी का ही क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, सॉरी, अरे यार ये क्या हो रहा है, तुम यूपीएससी का ही प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, लेकिन तुम अपने साइड से तुम अपने इंजीनियरिंग को मत छोड़ना। इंजीनियरिंग को कहने का मतलब है कि इंजीनियरिंग एटीट्यूड जो है वो मत छोड़ना, क्योंकि ये एटीट्यूड जो होता है ना, यही तुम्हें यहाँ पे भी सक्सेस दिलाएगा, किसी भी कंपटीशन में सक्सेस दिलाएगा। तो कभी भी इंजीनियर्स यार बता नहीं सकते हैं हम कितने ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होते हैं भाई। नहीं कह रहा हूँ, मैंने देखा है इंजीनियर्स को यार, कोई भी चीज़ वो नया स्किल बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं, और हमें प्राउड है कि अपन इंजीनियर हैं। और देखो हम लोग बिहार से आते हैं, मैक्सिमम बच्चे बिहार के ही मेरे वीडियो को देखते हैं, ठीक ना। तो मैं तुमसे एक चीज़ कह रहा हूँ, ठीक ना, कॉलेज तुम्हारा मदद करेगा, कॉलेज मदद करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद से मदद लेना पड़ेगा। कोई कॉलेज ख़राब अच्छा नहीं होता। बहुत बच्चा मैसेज करता है सर मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट होगा या नहीं। प्लेसमेंट कॉलेज के भरोसे मत बैठना दोस्त, प्लेसमेंट हम खुद से लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो तुम्हारा ये कॉलेज है, ठीक ना, यहाँ पे कंपनी तुम्हारे कॉलेज में आती है, ठीक ना, तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेसमेंट। अगर कंपनी नहीं आती है तो हम ही चले जाएंगे कंपनी के पास, बात तो सिंपल है। तो ओके, तो इस वीडियो में मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा सेमेस्टर के बाद का टाइम होगा, सेमेस्टर के बाद का टाइम होगा, उसको प्लीज़ यूज़ करना, यूज़ करना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन
क्या करेगा इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद। अगर कोई गेट का तैयारी कर रहे हो तो तुम याद रखना कि 2 पेपर तुम्हारा इस सेमेस्टर के बाद का कंप्लीट होना है, कोई भी 2 पेपर, ठीक ना। और अगर कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उसके कोडिंग के एक लैंग्वेज कंप्लीट करना। कोई अगर सिविल सर्विसेज कर रहा है, सीएससी की तैयारी कर रहा है, तो इस सेमेस्टर में तुम एनसीईआरटी ओपन कर लो, ठीक ना। अगर कोई बच्चे अभी पता नहीं है उसको क्या करना है, कुछ नहीं पता है, लेकिन उसको ये लगता है कि उसको यूपीएससी करना है, तो तुम बस क्या करो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो इस 2 महीने में। ये तुम्हारा आदत बन जाएगा 2 महीने में। अगर कोई बच्चा जनरल कंपटीशन में जाना चाहता है लेकिन उसको ये नहीं पता है उसको क्या करना है, तो स्टडी वो न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो हर रोज़ देखना शुरू कर दो। न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो वो तुम्हें हेल्प करेगा। कोई बच्चा जो कि कैट करना चाहता है, उसको नहीं पता कि उसको क्या करना है, तो तुम ये 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ कैट का स्ट्रेटजी देखो। कैट में क्या क्या सब्जेक्ट होता है, कौन कौन से पेपर आते हैं, जी मैट क्या होता है, कैट जी मैट, और जी मैट से कहाँ जाया जाता है, आईआईएम में कैसे होता है एंट्री, ये पूरा रिसर्च कर लो तुम, ठीक ना। अगर कोई बच्चा डिप्लोमा पे जॉब लेना है, कोई बच्चा डिप्लोमा किया है और वो डिप्लोमा के बाद जॉब लेना चाहता है, तो तुम इसमें अपना प्रीवियस पेपर को स्टडी स्टार्ट कर दो, ठीक ना। तो तुम इस तरीके से सारे बच्चों का ये क्लियर हो गया होगा, और ये काम करो क्योंकि ये गोल्डन पीरियड है। क्योंकि ये अगर गोल्डन पीरियड यूज़ नहीं कर पाओगे तो मैं कह रहा हूँ कि बाद में भी तुम नहीं यूज़ कर पाओगे, क्योंकि यही एक ऐसा पीरियड है जिसको तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। और भी मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कुछ कुछ, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और किसी भी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू वॉचिंग बर्निंग ड्रीम्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्त, मेरी फैमिली बहुत बढ़ रही है, एंड ह्यूज थैंक यू टू ऑल यू। भाई इतना प्यार क्यों दे रहे हो, पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं इतना प्यार के काबिल हूँ कि नहीं हूँ, शक होता है खुद पे, बट तुम बहुत प्यार दे रहे हो। मेरा मतलब मैं सोच नहीं पाया था कि इतनी बड़ी फैमिली बन जाएगी, तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी फैमिली देने के लिए। थैंक यू गाइस।